Hello friends, this is Krishna. Welcome back to Random Talk with Krishna. हाँ, आप लोग में से बहुत लोग मुझे जानते होंगे मेरे लास्ट चैनल के लिए, बट दिस इज़ माय न्यू चैनल जिसमें मैं एग्जैक्टली वो करूँगा जो मुझे पसंद है। मेरा लास्ट चैनल जो था वो था कॉमेडी के ऊपर। या मुझे कॉमेडी करना पसंद है, बट समथिंग डिफरेंट। अब जो स्टोरी होने वाली है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि मैं रहता हूँ मुंबई में, बट यहाँ पर मैं कोई दूसरी जगह पर हूँ। इस जगह का नाम है मणिपुर। मैं मणिपुर में इम्फाल में हूँ। काम के सिलसिले में मैं बाहर आया हूँ 2 महीने के लिए। ज़्यादा भी हो सकता है, बट फिलहाल 2 महीने के लिए। और हम लोग लगभग 15-20 दिन से किसी होटल में ठहरे हुए थे। दिमाग में आया कि कब तक होटल में ठहरेंगे, बाहर से खाना आ रहा है, हम खा रहे हैं, सो रहे, काम करे, खा रहे, सो रहे। मुझे कंटेंट नहीं मिल रहा था। कंटेंट ढूंढने की आदत लगानी पड़ेगी, इसके लिए हमने ले लिए घर जो कि नया है और फुल्ली नॉन फर्निश्ड है। इस घर में कुछ भी नहीं था। धीरे धीरे करके हम लोगों ने बहुत चीज़ लाने की कोशिश की और बहुत चीज़ नहीं आ पाया जो इस जगह पे अवेलेबल ही नहीं है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, थोड़े से इस जगह पे इशू चल रहे हैं, वॉर एंड ऑल, लेकिन अब सब कुछ ठीक है क्योंकि आर्मी आ चुकी है। फाइनली नाउ इट्स टाइम। अब ये मॉर्निंग का यहाँ पर 9:30 बज रहा है और अभी हम लोग तैयारी करेंगे ब्रेकफास्ट की। मैं नीचे गया और मैंने बहुत सारे सामान लेकर के आया हूँ। यहाँ पर लोग मैं क्या क्या लेकर के आया हूँ, फालतू की चीज़ें लेकर के आया हूँ। मम्मी देखेगी तो खूब चिल्लाने वाली है, बट स्टिल इट्स ओके, मैं तो दूर हूँ। यहाँ नहीं, यहाँ फ़िलहाल मैंने मॉर्निंग के लिए ढेर सारा मैगी लाया है। इतना मैं बनाऊंगा नहीं, लेकिन मैंने ला के रखा हुआ है क्योंकि इसके अलावा मुझे ज़्यादा कुछ आता नहीं है बनाने के लिए। यहाँ पर ऐसे ही सैशे आते हैं दूध के, यहाँ हमारे जैसे दूध के पैकेट नहीं आते। दिस इज़ अ चॉकलेट, क्योंकि अभी मैं बनाऊँगा हॉट चॉकलेट जिसमें मैं इसको पूरा मेल्ट करके डालूँगा और ये होगा मेरा ब्रेकफास्ट। यहाँ पर है कुछ वेफर्स जिसको मैं एंजॉय करूँगा। एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इसमें है आलू। आलू इन द सेंस आई एम अ नॉर्थ इंडियन, सो आलू कैसे बोल सकते हैं। एंड दिस इज़ माई फेवरेट बिस्किट, चीज़ बिस्किट। एंड ये मैंने लाया है ऐसे अगर मुझे भूख लग गया तो। दिस इज़ हाउ आई हैव सेट अप माई किचन इन वेरी रॉन्ग वे, बट स्टिल इट्स ओके। जो भी चीज़ जैसे कि ग्लास, कप, प्लेट एंड ऑल दिस थिंग मैंने लाने की खूब कोशिश की। जितना मुझे मिला उतना मैंने ला दिया। दिस इज़ मेरे पैदा होने से पहले का फ्रिज होगा, इतना मैं गारंटी से कह सकता हूँ। होम टूर घर काफ़ी बड़ा है, होम टूर आपको दूसरे ब्लॉग में मिलेगा। लेट्स मेक सम ब्रेकफास्ट। गाइस, मैं पहले ही बता दूँ, मेरे को ज़्यादा कुछ आता नहीं है बनाने के लिए, लेकिन धीरे धीरे मैं यूट्यूब से सीखूँगा। इस यहाँ पर इस वीडियो में मेरे जो चैनल का नाम है वही होने वाला है रैंडम टॉक, क्योंकि इतने गवार तो कोई नहीं होंगे जिनको मैगी बनाना नहीं आता होगा। मैं क्या बनाते हुए सिखाऊँ। इससे अच्छा हम लोग बात करते हैं इस पे कि मैं यहाँ आया कैसे। बेसिकली मेरा काम था, वो क्या था वो अभी मैं नहीं बता सकता हूँ, जल्दी पता चलेगा। उसके लिए मुझे यहाँ पर 2 महीने के लिए शिफ्ट होना था, जिसके बारे में मुझे पता चलता है 6 घंटे पहले कि मेरी टिकट बुक हो चुकी है और मुझे यहाँ आना है। बेसिकली रात के 2 बजे की मेरी फ़्लाइट थी और मैं दोपहर को 2 बजे ठीक 12 घंटे पहले ना मेरी शॉपिंग हुई थी, ना मेरी पैकिंग हुई थी और ना ही मैंने किसी को बताया था। सुबह मैं अपने काम पर से छूट करके सीधा मम्मी पापा के पास भागा, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने वो दिन मिस कर दिया तो मैं सीधा 2 महीने बाद मिलने वाला हूँ। मैंने मेरी बहनों को सबको बुलाया, मेरे मम्मी पापा को की जगह पे, एंड उसके बाद मैं वहाँ खुद पहुँचा। उसके बाद मैंने फटाफट से वहाँ नाश्ता वाश्ता किया। हम लोग के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया, मुझे पता था कि अब काफ़ी टाइम बाद होने वाला है ये सब चीज़। आफ्टर दैट मैं वहाँ से निकल गया दोपहर को 2 बजे, बिकॉज मेरे मम्मी पापा जो है वो मुंबई में रहते हैं, वो थोड़े मुंबई से दूर रहते हैं। मेरा वहाँ से मैं 2 बजे निकला। मैंने वहाँ से ट्रेन ली। वहाँ से मुंबई आने के लिए कम से कम 2 घंटा लगता है। उसके बाद मैं शाम को 4 या 5 बजे तक मुंबई पहुँचा। मेरी शॉपिंग नहीं हुई थी, पैकिंग नहीं हुई थी, जैसे कि मैंने बताया कुछ भी नहीं हुआ था। देन उसके बाद मैंने लिया मेरी दीदी का मदद, सबसे बड़ी दीदी, यानी मेरा ऐसा होता रहता है। एंड शी इज़ द ओनली वन
जो मेरे शॉपिंग में मुझे हर बार हेल्प करती है। सो हम लोग गए डीमार्ट, हम लोगों ने वहाँ से ढेर सारी शॉपिंग की। एग्जैक्टली मैं ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मेरे पास इतना अच्छा फ़ोन नहीं है। एक्चुअली मेरा फ़ोन बहुत अच्छा है, बट आई डोंट नो इसकी बैटरी को क्या हो गया। आई थिंक मुझे बैटरी चेंज कराने का टाइम आ गया, क्योंकि ये फ़ोन को लगभग 1 साल होने वाला है, और जिस हिसाब से मैं ये फ़ोन यूज़ करता हूँ मुझे नहीं लगता है कि ये बैटरी ठीक होगा। लोग कहते हैं कि 100% होने पे निकाल दो और उसके बाद 20% होते ही लगा दो, लेकिन मेरा 100% होने के बाद भी लगा हुआ होता है चार्ज में कम से कम 5-6 घंटा, क्योंकि मैं रात को फ़ोन लगा के चार्ज में सो जाता हूँ। और उसके बाद जब तक मेरा फ़ोन 1% में नहीं हो ना, 2% की भी नोटिफिकेशन में मैं रखता नहीं हूँ। जब तक 1% नहीं और मुझे ऐसा ना लगे कि मेरा फ़ोन बंद हो जाएगा, तब तक मैं चार्ज में नहीं लगाता हूँ। सो ऐसे कुछ कारण की वजह से मैंने इतना बड़ा व्लॉग तो नहीं बनाया मेरे पुराने वाले चैनल के लिए, बट हाँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ। सो फाइनली आफ्टर ऑल मैं इतना ज़्यादा थक गया था, क्योंकि मैंने बताया मैंने नाश्ता किया, मैंने सबके साथ बात किया, लेकिन मैं सोया नहीं था और मैं पूरा रात काम करके आ रहा था। सो आफ्टर दैट मैं घर गया, मैं मेरे घर पहुंचा जहाँ मैं रहता हूँ। मैं वहाँ पहुंचा एंड वहाँ पर पहुँच करके मैंने लिया छोटा सा नैप 1 घंटे का, तो इसको मैं नैप ही बोलूँगा ना। आफ्टर वेकिंग अप फॉर 36 आवर्स में 1 घंटा सोया था खाली। तब तक मेरी बहन ने मेरा पूरा पैकिंग वगैरह सब कुछ किया, जो कि कुछ भी नहीं हुआ था। सो दिस इज़ लाइक ये एक प्लस पॉइंट है बड़ी बहन होने का। सो फाइनली उसके बाद अराउंड 10 o'clock मैंने मेरी कैब मंगाई, जिसको मुझे काफ़ी डाउट पड़ा मेरी टीम के थ्रू। काफ़ी पैसे वाला है, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि मैं रिक्शा से जाऊँ, लोकल से जाऊँ। इतना ट्रैवल करने से अच्छा थोड़े पैसे भर के मैं डायरेक्ट कैब से चला गया, क्योंकि मुझे एयरपोर्ट पे वहाँ उतरना था जहाँ मीडिया आती है, जहाँ सेलिब्रिटीज़ उतरते हैं। तो मैंने खूब अच्छे से पैसे वेस्ट किए और मैं वहीं पर उतरा। हालांकि कोई सेलिब्रिटी नहीं था, और उससे भी दुख की बात है वहाँ मैप्स भी नहीं थे। कोई बात नहीं, फिर मैं गया, मैंने फटाफट सिक्योरिटी चेक किया। इस पहली बार मेरा ट्रैवल ऐसा हो रहा था जहाँ मैं अकेले ट्रैवल कर रहा था, मेरे साथ मेरी कोई टीम नहीं थी, मैं अकेला ही साथ ट्रैवल कर रहा था। मैंने फटाफट सिक्योरिटी चेक किया, मैंने अपना लगेज जितना मेरे पास लगेज था, मेरी बस इसी के लिए फटी पड़ी थी कि कहीं वो 15 किलो से ज़्यादा ना हो, क्योंकि मेरा लगेज का क्वांटिटी उतना ही बुक हुआ था। देन उसके बाद क्या मेरे फ्लाइट को बाकी था पूरे 2 घंटे। उसके बाद मैंने यहाँ वहाँ घूमा थोड़ा बहुत, एयरपोर्ट में 15 अगस्त का टाइम था। सो पूरा लाइटिंग वगैरह हुआ था। उसके जोश में आकर के मैंने वीडियो बनाना किया चालू, और फिर से मेरा मोबाइल हो गया डिस्चार्ज। मैं चार्जर लेना भी भूल गया था। मैं कृष्णा हूँ, सारी मुसीबतें साथ में लेके चलता हूँ। मैं चार्जर भी लेना भूल गया था, और जब मैं गया वहाँ पर चार्जर पूछने के लिए, मेरी बहन ने बोला ले ले। वो मुझे 500 का चार्जर 1500 में दे रहा है। मेरे पास पैसे हो के भी मैं ना लूँ, क्योंकि इतना फालतू खर्चा ना मेरे करने से पहले ना मेरे पूरी बॉडी काँप जाएगा मेरा। तो मैंने क्या किया, मैंने सस्ते में काम निपटाया, क्योंकि मेरे लोग यहाँ आने वाले थे मणिपुर में। तो मैंने बोला किसी न किसी के पास तो चार्जर होगा ही। तो मैंने किया, मैंने सर को कॉल, मैंने बोला सर एक एक्स्ट्रा चार्जर लेकर आना। मैं वहाँ पर गया, मैंने 50 रुपये का समथिंग कोई पेटिस खाया है, इट वॉज वेज पेटिस। मैंने खाया, और तब तक मैंने बोला भैया मेरा फ़ोन चार्ज में लगा दोगे। एंड वेरी काइंडली उसने मेरा फ़ोन चार्ज में लगा दिया। फ़ोन चार्ज में लगाया, इट वॉज लाइक बहुत ही फालतू चार्जर था उनका, बट स्टिल फ़ोन चालू हो गया था, ये मेरी बहुत बड़ी बात है। आफ्टर वेटिंग फॉर 1.5 घंटा मेरा फ़ोन 22% चार्ज हो गया था। जी हाँ, 22%। बट स्टिल फिर मैं रुका नहीं कि अरे हाँ मैं इतना दूर जा रहा हूँ एंड मेरा फ़ोन चार्ज होना चाहिए। मैंने फिर से वीडियो बनाना चालू किया। ये वीडियोस मेरे पास बन के तैयार होते हैं, बट मेरे पास एडिट करने का टाइम नहीं होता है। मेरे ब्लॉग देखोगे ना तो ऐसा लगता है कट सबको पेस्ट किया एंड अपलोड कर दिया। एडिटिंग नाम की इसमें कोई चीज़ ही नहीं होती है। सब लोगों का दिखता हो इतना अच्छा ब्लॉग होता है, और मेरा ब्लॉग लगता ही नहीं है। इसके लिए उसके बाद मैं गया बहुत मुश्किल से सारा लगेज वगेज कराने के बाद, पूरा दिमाग ख़राब करने के बाद, जब मुझे नींद आने वाली थी, क्योंकि मेरी फ़्लाइट थी रात को 2 बजे की, मैं फ़्लाइट के अंदर घुसा। एंड क्योंकि जैसे मैंने बोला जहाँ पैसे वेस्ट करने होते हैं वहाँ मैं करता हूँ। मेरा था विंडो सीट, बहुत मज़ा आया, क्या व्यू था। लेकिन
ऐसा टेक ऑफ मैंने पहली बार देखा था। बंदे ने मतलब ऐसा थोड़ा घूमता फिरता है एंड देन हम टेक ऑफ करते हैं। मुझे क्या मालूम था ऑलरेडी जगह पे वहाँ से डायरेक्ट टेक ऑफ करने का है। उसने डायरेक्ट टेक ऑफ कर लिया विद इन 20 सेकेंड। बता नहीं सकता हूँ क्या हुआ था। देन मेरी थी इंटरकनेक्टिंग फ्लाइट। मुझे मुंबई से जाना था कोलकाता। कोलकाता में मेरा 2 घंटे का हॉल्ट था। उसके बाद वहाँ से मुझे जाना था इम्फाल। सुबह 4 बजे मैं कोलकाता पहुँचा एंड गेस व्हाट, कोलकाता में धूप आ चुका था। देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि कोलकाता में बहुत जल्दी हो जाती है सुबह। मैगी बनने वाला है, जस्ट अ सेकेंड। देन जैसे कि मैंने बताया, रिंग लाइट लाने के लिए भी मेरे पास टाइम नहीं था। सो मैं अराउंड 4 बजे मैं उतरा। मेरा वीडियो बनाना नहीं रुका था, मैंने वीडियो चालू रखा था। मेरा मोबाइल फिर से डिस्चार्ज हो गया था। मैंने 3% में मैंने मेरे पापा को कॉल किया, मम्मी को कॉल किया, बताया कि मैं कोलकाता ज़िंदा पहुंच चुका हूँ। ऑफकोर्स इंडिगो की फ्लाइट थी। ज़िंदा पहुंच चुका हूँ और ये खुशी उनको देने के बाद मेरा फ़ोन फिर से बंद हो चुका था। फिर मुझे नहीं पता था, मुझे इतना कुछ ज़्यादा पता नहीं था और मैं चार्जिंग पॉइंट ढूंढते मैंने गलती से चेकआउट कर लिया। फिर एक नॉर्मल सा बच्चा होने के नाते मैं जा रहा हूँ अंदर की तरफ और मुझे बहुत सारे लोग रोक रहे। तो मुझे लगा यहाँ से नहीं जाना है, मैं दूसरे गेट से जा रहा था। मुझे हर जगह लोग रोक रहे थे। तो मैंने बोला मुझे क्यों रोका जा रहा है, मेरी यहीं से फ्लाइट है 2 घंटे बाद, तो मुझे रोक क्यों रहे हो? तो बोलते गलती से आपने चेकआउट कर लिया, आपको फिर से चेक इन करना पड़ेगा। मेरे फिर से पूरे नहीं, जो भी लोखंड पहना था वो सब उतारा, फिर से वो सारा प्रोसेस किया जो मैंने मुंबई में किया था। फिर से मैंने चेक इन किया। उसके बाद फाइनली मुझे एक शॉप मिला। मैंने उनको बोला अंकल मैं चार्जर तो नहीं खरीदूंगा, लेकिन आप क्या मेरा फ़ोन चार्ज कर दोगे? तो उसने मुझसे 40% फ़ोन चार्ज करने का 100 रुपये दिया। अब क्या ही बोलूँ मैं। बट एनीवेज मेरा मोटिव सिर्फ ये था कि हाँ भाई बस मेरा कैसे भी करके मेरा फ़ोन चार्ज हो जाए, क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था और साथ ही साथ अपने फैमिली को भी अपडेट रखना था, क्योंकि मैं इतना दूर आ रहा था फर्स्ट टाइम। सो मैगी बॉयल हो गया है, लेट मी ड्रेन इट फर्स्ट। वेट, हाँ तो कहाँ था? हाँ तो फिर उसने मुझसे 100 रुपये लिए। तो मैंने बोला ठीक है भाई ले ले। उसके बाद मैं यहाँ वहाँ घूमा, मुझे लग गया था तो, क्योंकि हाँ मेरा फ्लाइट में मील था बट एक पनीर सैंडविच, उससे मेरा क्या होगा इतना मोटे इंसान का। फिर वहाँ पर लिखा हुआ था idli.com। मैंने बोला ये क्या है idli.com? तो मैं जाके पूछा बहुत काइंडली, मेरे ख्याल से यहाँ इडली मिलता होगा अगर मैं सही हूँ तो बोलती हाँ। तो मैंने बोला कितने का है? तो मैंने बोला नहीं, मैंने पूछा क्या क्या आएगा, क्योंकि जो पोस्टर में लगा था उसमें इडली, बीच में मेंदू वड़ा, इस तरफ इतना बड़ा डोसा, 2 टाइप के चटनी सब थे और ऊपर लिखा हुआ था 300। तो मैंने बोला ओके इतना सब कुछ आएगा तो खा लेते हैं, पेट भी भर जाएगा मेरा, और मुझे वैसे भी साउथ इंडियन खाने बहुत पसंद है। मैंने पूछा उससे, शी टोल्ड मी 3 इडली का बेस 300 रुपये। मैंने बोला ओके आप अपने पास रखो, कौन खाएगा 300 रुपये में 3 पीस, गले से नहीं उतरेगा मेरे। ऑफकोर्स आई मैंने किया। फिर मैं वहाँ से गया, मैंने चुपचाप से फिर चिप्स और वेफर वगैरह सब खरीदे, चुपचाप से खाया। इतना भूख लगा था मुझे कि वो भी मैंने अच्छे से खाया। उसके बाद मैं गया, मैंने दाबेली खाया क्योंकि मुझे कुछ अपना मुंबई वाला मिला और जो दाबेली दे रहा था वो भी बहुत काइंड था। फिर मैं लेट हो गया था, 7:15 बजे मेरी बोर्डिंग चालू होने वाली थी और मैं 7:05 तक स्टॉल पे था जहाँ मैं खाना खा रहा था। मैंने पूरा एक साथ मुंह में ठूसा और मैं भागा अपने बोर्डिंग के लिए। फिर बाद में मुझे मालूम पड़ता है बोर्डिंग 15 मिनट लेट है। जहाँ पर मैं इम्फाल की फ़्लाइट के लिए बैठा था, ऑफकोर्स मुझे मुंबई एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है, मुझे काफ़ी ज़्यादा जगह मिला था वहाँ पर बैठने के लिए, बट जहाँ पर मैं इम्फाल के लिए बैठा था, जहाँ पर गया था वहाँ पर मुझे बिल्कुल बैठने के लिए नहीं मिला। सो आई वॉज कीप स्टैंडिंग एंड मैं ये सोच रहा था कि हाँ भाई अब कब ये लोगों का कब फालतूगिरी खत्म होगा एंड हम लोग का फ्लाइट में चढ़ेंगे। देन फाइनली आफ्टर 15 मिनट डॉट वो लोगों ने हमारी एंट्री ली। फिर मैं बोर्डिंग कराने के बाद वापस से जब फ्लाइट में बैठा, इट वॉज लाइक मेरे को ऐसा लग रहा था कि मतलब मैं लिटरली पता है मैं ब्लॉग डालूंगा देखना, मैं इतने फुल कपड़े पहन के गया था क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ ठंड लगती है, बट इतनी गर्मी थी उस फ्लाइट में, एसी के नाम पे धुएं निकल रहे थे।
फाइनली। बट हाँ, हम ऊपर गए थे तब तक ठंडा हो गया था। आई डोंट नो, थोड़े लेट हो गए होंगे ये लोग, मुझे नहीं पता। बट हाँ, असल किस्सा अब चालू होगा। एयर होस्टेस को मुझसे ज़्यादा घमंड था उस प्लेन में चढ़ने का। हाँ, माना कि हम लोग थोड़ी बहुत गलती कर देते हैं, मैंने कुछ नहीं किया था क्योंकि मैं गलती करता ही नहीं हूँ। मैं वॉशरूम जाने के लिए भी नहीं उठता हूँ प्लेन में। एंड मैं बैठ गया, मुझे मेरा खाना मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो मैं पूछने भी नहीं जाऊँगा। और अगर मैं एक बार बैठ गया, एंड मैं ऑफकोर्स हमेशा विंडो सीट लेता हूँ, मैं अगर बैठ गया तो मैं वॉशरूम जाने के लिए भी नहीं उठता हूँ क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। देन असल के साथ अब चालू हुआ जब वो एयर होस्टेस पता नहीं क्यों लेकिन सब पे भड़कने लग गई। और उसके बाद फ्लाइट में काफ़ी गड़बड़ होने के बाद हमारी एयर होस्टेस हुई चेंज। जी हाँ, उस एयर होस्टेस को चेंज किया। एंड देन बाद में मुझे ऐसा लगता है पायलट को गुस्सा आ गया था, उसने ऐसा प्लेन चलाया है कि हमने कोलकाता से लेकर के इम्फाल के बीच में नहीं कुछ तो 32 टर्मिनल फेस किए दिन के टाइम पे। फिर बात यही नहीं ख़त्म हुई। जब इम्फाल आया तो मैंने छोटी सी जर्नी ले ली थी क्योंकि 1.5 घंटे का फ्लाइट था। मैं आराम से 1 घंटा सोया। देन फिर बाद में इन लोगों का वापस से चालू हो जाता है आधे घंटे पहले से ही बोलना कि हम यहाँ लैंड होने वाले हैं, यहाँ ऐसे लैंड होंगे, किस तरह लैंड होंगे। तो वो सब सुनने के लिए मैं उठ गया। बंदे ने 3 बार लैंड करके टेक ऑफ किया, हम लोग ने नाम जपना चालू कर लिया। और क्या करें, लेकिन उसमें एयरलाइंस की कोई गलती नहीं थी क्योंकि मैं बारिश के टाइम पे ट्रैवल कर रहा था। तो इट्स वेरी कॉमन कि कभी कभी लैंड नहीं हो पा रहे होते, तो वेरी सेफली उन लोगों ने हमें लैंड किया। एंड देन फिर बाद में आ गया मुझे जो हमारा जिस कंपनी के लिए मैं आया था वो मुझे लेने के लिए आया। एंड देन फिर बाद में हम गए होटल में। होटल मतलब अब यहाँ पर अगर आप लोगों को पता हो तो बहुत सारे इशू चल रहे हैं। सो उन सबको नज़र में रखते हुए यहाँ के जितने भी अच्छे अच्छे होटल्स हैं, ऑफकोर्स सिटी थोड़ा छोटा है बट हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी थी। बट हमें नहीं मिली क्योंकि हम लोग गलत टाइम पे आए हैं यहाँ पे। 2 साल से यहाँ पर कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। आई रियली डोंट नो मच अबाउट दैट, बट स्टिल जितना मुझे उस ड्राइवर ने बताया मुझे मालूम पड़ा। एंड देन फिर बाद में हम लोग को छोटा सा पीजी टाइप मिला रहने के लिए, विच वॉज गुड। एक बड़े से टैलेंट के साथ बहुत अच्छे से हम लोग को रहने के लिए मिला। सो इस तरह से अ लिटिल बिट एडवेंचर के साथ मैं इस जगह पे पहुंचा। उस होटल में 15 दिन रह के पक जाने के बाद मैं इस जगह पे आया। वो होटल 1 रूम का था, 1 बाथरूम, एक छोटा सा किचन जिसका हम भर रहे थे मंथली 60,000। ये जगह मुझे मिल गया 10,000 पर मंथ। और ये घर इतना बड़ा है कि मैं एक ब्लॉग में ज़रूर बताऊंगा। भले से इस घर में कुछ नहीं है, बहुत ही रेयर फर्नीचर जो बोलते हैं एकदम यूज़ में आते हैं वो हमने मंगाया है बड़ी मुश्किल से, क्योंकि हम यहाँ से कहाँ लेके जाएंगे, उसको छोड़ के ही जाना है। सो देन फिर बाद में हम यहाँ पर शिफ्ट हुए। एंड देन उसके बाद मुझे ढेर सारा कंटेंट मिला। और आने के टाइम के लिए भी मैं कोई भी चीज़ के लिए बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि अरे मुझे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, क्योंकि मुझे ढेर सारा कंटेंट मिल चुका है एंड मैंने ये सिर्फ मैं बता नहीं रहा हूँ, मैंने इसका पूरा ब्लॉग भी बनाया हुआ है। ब्लॉग शायद से मैं इसी चैनल पर अपलोड करूँगा क्योंकि पुराने वाले चैनल पर मेरा इतना दिल नहीं आ रहा है। सो लेट्स सी, जिस किसी भी चैनल पे अपलोड होगा तो ज़रूर और आप लोगों को बता दूँगा। सो आप बेटर नहीं करा दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मेरा इस चैनल के लिए मैं पहला वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मुझे खुद को नहीं पता मैं कब क्या अपलोड करूँगा और कब क्या अपलोड होगा। सो टेक्निकली ये मेरा पहला वीडियो है इस चैनल के लिए। बट अगर इसके पहले कोई वीडियो आ गया, जैसे कि मैंने अपने 20 दिन आप लोगों के लिए वेस्ट नहीं किए हैं, मैं उसमें क्या था एक बहुत ही सुंदर सी जगह पे घूमने के लिए, जिसका मैं हिंट दूंगा। वहाँ छोटे आइलैंड्स थे जिस पे हम जंप कर रहे थे और वो फ्लोटिंग आइलैंड थे और वो यहाँ का वन ऑफ द फेमस जगह है। मैं वहाँ पर क्या घूमने के लिए मैंने वो चीज़ रिकॉर्ड किया। मैं रेस्टोरेंट्स में गया था जहाँ मैंने पार्टी की थी, मैंने वो सब चीज़ भी रिकॉर्ड की है। सारी के सारी चीज़ इस चैनल पे अपलोड हो जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड। अगर चैनल पे आप लोग नए हैं, ऑफ कोर्स नए हैं क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है मेरा, सो चैनल को सब्सक्राइब करो। और जिस किसी को भी ऐसा रैंडम टॉक्स सुनने की आदत है या फिर उनको ये कैटेगरी पसंद है तो उनको मेरा चैनल शेयर करो और ढेर सारा सपोर्ट दो। तब तक के लिए बाय बाय नहीं, एक बार मैंने क्या बनाया है इस पे लुक लेकर जाइए क्योंकि इतने ही टाइम में ये सारा चीज़ रेडी हो चुका है। जस्ट अ सेकेंड।
सो फाइनली इतना गधा मजदूरी करने के बाद मुझे मेरा नाश्ता मिला है एंड हैव अ लुक ऑन इट कि ये क्या है। जो भी है बहुत अच्छा लगने वाला है खाने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। एंड इसके लिए मुझे एक छोटा सा रिटर्न गिफ्ट भी मिला है, ढेर सारा बर्तन। जी हाँ, अब इतना कुछ बनाया तो बर्तन तो गंदा होगा ही। पूरे किचन की वाट लगी हुई है। मुझे ही पूरा साफ करना है। लेट्स सी व्हाट आई मेड। दिस वॉज द पर्पस ऑफ माई वीडियो, मतलब ये बनाने के लिए मैंने इतना बड़ा वीडियो बना लिया। दिस इज़ अ डोनट, दिस इज़ माई फेवरेट बिस्किट एंड चीज़ बिस्किट, एंड दिस इज़ चॉकलेट सिरप, एंड दिस इज़ मैगी। अब आप सोच रहे होंगे क्या है? दिस इज़ अ काइंड ऑफ चाइनीज़ टेबल जिसके नीचे बैठते हैं और ऊपर रख के खाते हैं, बट मैं ठहरा अकेले रहने वाला आदमी, मैं इसके ऊपर बैठ के ही खा लिया करता हूँ, ज़्यादा मगजमारी नहीं। अब किस लिए रुके हो? बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।